देखिए, बीपीएससी का आप सभी ने फॉर्म भर लिया होगा। 4 नवंबर अब बीत चुका है, ये मान लीजिए आज हम 4 नवंबर में ही हैं, थोड़े ही समय बाद आपका 4 नवंबर बीत जाएगा। यानी कि आप सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज और फ़ोन कॉल भी आ रहे थे कि सर फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चे रह ही जाते हैं। जबकि मैं लगातार अपील कर रहा था, पहले एग्ज़ाम डेट आपकी अक्टूबर में थी 18 अक्टूबर, तो मैंने आप लोगों को लगातार अपील की थी कि फॉर्म समय रहते हुए भर लीजिएगा, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग रह गए थे। यदि आपका फॉर्म भर गया होगा, संभावना ये है कि आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म नहीं भरा होगा। लेकिन फिर भी जिनका फॉर्म नहीं भरा और अभी भी कोई समस्या से ग्रसित हैं, तो आप आयोग को मेल कर सकते हैं, यही एकमात्र विकल्प बचा है। बाकी 4 नवंबर लास्ट डेट थी, लास्ट डेट अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक तरफ एग्जाम डेट का आज अंतिम दिन है, तैयारी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से कर ही रहे होंगे। छठ पूजा अच्छे से मनाइए, छठ पूजा को बिल्कुल उत्साहपूर्वक मनाइए। यदि परिवार के साथ है तो परिवार के साथ मनाइए, और यदि परिवार से दूर है तो भी अब आज के समय में छठ महापर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। हर जगह छठ पूजा मनाई जाती है। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे यमुना नदी से लेकर हिंडन नदी से लेकर जगह जगह पर छठ पूजा के बड़े भारी भरकम इंतजाम है। और जहाँ पर भी आप सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिले, छठ पूजा को सेलिब्रेट करिए। लेकिन अपना अनावश्यक, मतलब ऐसा समय, अब समय को बचाना है। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, महज 40 दिन बचे हैं आपके पास। वो भी मैं 40 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1-2 दिन और माइनस कर सकते हैं आप लोग। बस अब आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। अब आप सभी को युद्ध स्तर पे अपनी प्रिपरेशन में लगना चाहिए, और ये मौका है जो बार बार नहीं आएगा। इतनी सारी वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए, घबराइए मत, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। 5 लाख भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 4 लाख या 4.5 लाख फॉर्म मैक्सिमम मान लीजिए फॉर्म भरे जाएंगे। जिस तरीके की इस बार वैकेंसी थी, ऐसा माना जा रहा था कि फॉर्म बहुत बड़ी संख्या में भरे जाएंगे, 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। आयोग एक शिफ्ट में करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, वो सारी स्थितियां नहीं है। अब आप सभी मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है संभवतः एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, और चूंकि एक ही पेपर है, 2 पेपर भी नहीं है। तो अब आप सभी को बस काम ये करना है कि अब तैयारी पूरी करनी है, ठीक है। फॉर्म भर दिया, सारी चीज़ें कर ली, छठ पूजा भी मना लीजिए, और बस लग जाइए पूरे शिद्दत से, पूरे मनोयोग से तैयारी पे। अब आपको ये जो टाइम है, ये बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन कॉल ये भी आ रहे थे कि सर इस समय घबराहट हो रही है, मन में बेचैनी सी हो रही है। बेचैन होने जैसा कुछ नहीं है। अब जो 40 दिन बचे हैं, या तो बेचैनी में गुजार दीजिए, या तो इसको ऊर्जान्वित होकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। एग्जाम डेट आपकी बढ़ी है, नवंबर की डेट होती तो क्या करते, पहले तो 17 नवंबर को एग्जाम था, ये तो एग्जाम डेट बढ़ गई। तो एग्जाम डेट हमेशा जब जब परीक्षा नजदीक आएगी डर लगेगा, ये परीक्षा का स्वरूप होता है, इसलिए डरने से कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, बिल्कुल। हाँ, 5 लाख का आंकड़ा संभवतः हो जाएगा, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अदर राज्यों से हैं, अदर स्टेट्स हैं। अब बीपीएससी का पैटर्न टोटली बदल चुका है। जो कोर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ये मान के चलिए। क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का पाठ्यक्रम, बीपीएससी का लेवल 69वीं बीपीएससी से टोटली चेंज हो गया है, और इसी कारण से इस बार फॉर्म भी कम गिरे हैं, है ना। पहले क्या होता था, वनडे वाले भी फॉर्म भर देते थे कि चलो कोई नहीं, एक ही पेपर होना है प्री में, चलिए फॉर्म भर देते हैं। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग है, पहले तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ई ऑप्शन था, अब निगेटिव मार्किंग है। अब जो है मेंस बहुत अपने आप में जो है डायनेमिक हो गया है। मेंस में वैकल्पिक विषय और एसे का पेपर जुड़ना, जिस तरीके से क्वेश्चंस के संख्या बढ़ना, मतलब ओवरऑल अब इतना आसान बीपीएससी नहीं रह गया। और जो लोग कहते हैं कि अरे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, बीपीएससी निकल ही जाएगा, वो संभवतः भ्रम में। जो कोर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करेंगे उन्हीं का बीपीएससी एग्जाम इस बार का निकलेगा। तो यदि अभी भी आप सिंसियर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बीपीएससी के मेंटरशिप बैच में भी मिलता हूं, बहुत अन्य राज्यों से जुड़े हुए छात्र फॉर्म भर देते हैं,
बीपीएससी बिहार राज्य विशेष के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, तो कैसे पॉसिबल है कि बहुत कम टाइम पे पूरा पढ़ ही जाएंगे? बहुत संभावना कम है ना। हो सकता है जीएस हो, करंट अफेयर्स ठीक हो, बहुत सारे मैथ्स के बच्चों के क्वेश्चंस गड़बड़ होते हैं, तो ओवरऑल आपके पास मौका है, जो बिहार वाले बच्चे हैं और जो बीपीएससी की कोर तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मौका है और पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए। मैं आपके साथ एग्जाम तक रहूंगा और आप सभी को बहुत सारी चीजें सिखा के जाऊंगा। मेरा प्रयास यह है कि परीक्षा के समय का तनाव कम करना आप सभी का, और इसके लिए मैं आप सभी के लिए प्रीलिम्स सिलेक्शन सीरीज जो आप सभी की है, जिसमें मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको आंसर कैसे आप एग्जाम हॉल पे जाके सॉल्व करेंगे, कैसे निगेटिव मार्किंग से स्वयं को बचाएंगे, इन सब चीजों को लेकर आपको बताऊंगा। बाकी मेरी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो चुकी है, कंटिन्यूअस चल रही है। आप सभी से आग्रह है कि जो बच्चे अभी भी करंट अफेयर्स की क्लास में नहीं जुड़े, सुबह मॉर्निंग 5:45 में क्लास शुरू हो जाती है आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कृपया करके उस क्लास में आइए और करंट अफेयर्स अपना तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, यदि आपने मेरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो आपके बीपीएससी में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे करंट के। मैं बहुत सिलेक्टिव करंट अफेयर्स और बहुत अच्छी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। बाकी बीपीएससी मेंटरशिप बैच में जो लोग जुड़े हैं वो टारगेट पूरा कर रहे होंगे, और टारगेट के माध्यम से लगभग मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। 1 वीक और आपका बचा है, 1 वीक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा आप लोगों को, महत्वपूर्ण टॉपिक देने वालों। लगभग मैं 50 से 80 के आसपास टॉपिक दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक मैं YouTube वाले बच्चों को भी दूंगा, सभी को। तो वो टॉपिक जरूर आप लोग एक बार देख लेना, सारे के सारे वो टॉपिक पढ़ना जरूर है, उन्हीं को रिवीजन करना है। तो हम अभी इस वीक में बहुत सेंट्रिक होकर, एग्जाम सेंट्रिक होकर के पढ़ेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रखना है, जीएस के टॉपिक का रिवीजन करना है, अपने सेल्फ नोट्स पे भरोसा रखना है। आपने जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें मेहनत करके अंडरलाइन किए, उन सबको रिवाइज करना है और बहुत सेलेक्टिव होकर के पढ़ना है। बहुत विस्तार में नहीं जाना, अपने आप को समेटना है, अपने आप को सिकोड़ना है। कम पढ़ना है, ज्यादा बार पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज्यादा बार पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, आपको चीजें याद होंगी। आपका पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। घबराने से एग्जाम नहीं निकलता और नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। निखिल प्रीत जी कह रहे हैं सर 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चन है, टोटल 2 घंटे का टाइम है, डीपली क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, यूपीएससी से भी ज्यादा टफ लग रहा है इस टाइम। नहीं, ये मत सोचो, देखो ये मत सोचो। अब यूपीपीसीएस में भी 150 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी से टफ नहीं होगा। यहां पे ऐसा नहीं, डीपली क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। बीपीएससी का पैटर्न वही रहने वाला है ना। 1 लाइनर क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रहती है, वो मुझे ज्यादा टफ लगते हैं, क्योंकि उसमें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं है ना। उसमें तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चंस रखना आयोग की मजबूरी है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। मैथ के क्वेश्चंस भी हैं 10 क्वेश्चन आपके। तो ऐसे में आप बिल्कुल ये मत सोचो, एग्जाम आराम से आप पेपर को कर पाओगे, बहुत ज्यादा घबराओ मत। और इस समय बहुत टेंशन में मत लो कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, इसमें मेरा ये गड़बड़ हो रहा है, उसमें मेरा ये गड़बड़। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना है। मेरे साथ लगातार जुड़े रहना है, इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना है, सुबह वाली करंट अफेयर्स की क्लास लगातार जुड़े रहना है। मैं आपके स्ट्रेस को खत्म कर दूंगा एग्जाम तक में। बाकी अपना पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो जो चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो मैं भी यहां पे आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जितने सब्जेक्ट टॉपिक लिखे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस सेट आपका होगा। जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक्स को मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा। मेरा प्रयास है कि एग्जाम तक में आपके सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करा दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। साथ ही मैं कुछ बिहार का करंट अफेयर्स भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। परेशान मत होइएगा, बिहार का करंट अफेयर्स भी इस क्लास में हम करेंगे। बिहार का करंट अफेयर्स भी हम इस क्लास में करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करूंगा। साथ में आपको मैं प्रीलिम्स के टिप्स एंड ट्रिक दे करके जाऊंगा। घबराना नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगा और आप लोग आराम से छठ पूजा मनाइए। इसके बाद जबरदस्त तरीके से आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भरोसा करना है, बस ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और मैं आप सभी को मोटिवेट रखूंगा परीक्षा तक के लिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है। बीपीएससी में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। देखिए, हमेशा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना, तैयारी अधूरी रहेगी।
हर एस्पिरेंट के लाइफ में यही होता है। हाँ, मैं बिहार स्टेट स्पेशल के भी कुछ टॉपिक कवर कराऊंगा इस बीच में, बस इस चैनल से बने रहना, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के साथ बने रहना और आज़ाद आईएएस एकेडमी चैनल के साथ बने रहना है। अब एग्ज़ाम तक पूरे जोश और जुनून के साथ हम लोग एग्ज़ाम करेंगे, होशो हवास में करेंगे और बहुत तनाव नहीं लेकर के करेंगे। बिल्कुल देखिएगा, रिलैक्स मोड पर मैं आपको चीज़ों को बता के जाऊँगा। चलिए,